यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को घेरा, माफियाओं का जिक्र करते हुए एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए और इसी के साथ साथ जो यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फुल फॉर्म में नजर आए। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। 24 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा और माना यह जा रहा है कि तमाम मुद्दों पर इस बार चर्चा होने की आशंका है। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सत्र शुरू होने से पहले जब मीडिया से बात की तो कई मुद्दों पर चर्चा की और इसके अलावा यह भी संकेत दे दिया कि सरकार हर मुद्दे पर सत्र में चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी घेरा। योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्यों कहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, यही कसूर मैं बार बार करता रहा। क्यों अखिलेश यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ घेरते हुए नजर आए, आइए उनका बयान सुन लीजिए। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं और मुझे लगता है आज विधानसभा में तो कार्रवाई संभवतः नहीं चलेगी, क्योंकि विधानसभा के हमारे एक सिटिंग माननीय सदस्य के आकस्मिक निधन के कारण वहां कॉन्डोलेंस होगा। लेकिन विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा तो जरूर इस मुद्दे को वहां पे रखेंगे, अन्यथा हमारी ओर से कोई मान्य सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा ठीक है, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन वैसे मीडिया के सामने योगी आदित्यनाथ सिर्फ यही नहीं रुके, बल्कि कोडीन फॉस्फेट का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये एक औषधि है, नारकोटिक्स विभाग जो है वो सारी चीजें देखता है, देखरेख करता है कितनी मात्रा में किसको उपलब्ध कराना है। लेकिन जब इसके दुरुपयोग की बात सामने आई तो फिर हम सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुन लीजिए। कोडीन फॉस्फेट यह एनडीपीएस के अंतर्गत आने वाला एक औषधि है जिसका निर्माण कोडीन युक्त कफ सिरप यानी गंभीर खांसी के लिए कफ सिरप बनाने के लिए उपयोग होता है। लेकिन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा इसे केवल उन्हीं औषधियों के निर्माण के लिए आवंटित किया जाता है। इसके लिए उसका कोटा, उसका आवंटन
ये सभी सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा तय होते हैं। इस मामले इसकी यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस, जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। कोडीन फॉस्फेट को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, समाजवादी पार्टी का संबंध उन्होंने माफियाओं से किस तरीके से जोड़ा, ये तो आपने देख लिया। इसके अलावा योगी ने साफ साफ कह दिया कि सत्र में सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, यानी विरोधी दल के नेता, विपक्षी दल के नेता ये ना सोचे कि हंगामा करके काम चल जाएगा। जितने भी मुद्दे हैं जनहित से जुड़े हुए, उन सब पर चर्चा होगी। अब ये सत्र कितना हंगामेदार होगा, कितना नहीं, कितना यूजफुल विपक्ष से बनने देगा, कितना नहीं, हंगामे की भेंट चढ़ेगा या फिर कुछ सकारात्मक पहलू निकलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सीएम योगी ने मीडिया के सामने और क्या कुछ कहा, आइए आप वो भी सुन लीजिए। शीतकालीन सत्र में माननीय सदस्यों को सदन में अपने मुद्दों को उठाने, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने, विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने और विभिन्न विभागों में जो नई मद हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए भी यह शीतकालीन सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सकारात्मक रुख है और सभी दलों का हमें विधानसभा सत्र को संचालित करने के लिए उनके सहयोग की भी अपेक्षा है। सत्र से पहले योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से फुल फॉर्म में नजर आए, ये जो रूप है ये उत्तर प्रदेश की जनता को काफी पसंद आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं का कनेक्शन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से जोड़ा और कहा कि कहीं ना कहीं से इनका एंगल निकल ही जाता है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और बाकी आपको यह भी याद रखना होगा कि इसी विधानसभा में खड़े होकर माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, ये बात भी योगी आदित्यनाथ ने कही थी और जो कहा था वो करके भी दिखा रही है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी इस खबर पर, उनके बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे और भी प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाइए। आप और विस्तार से वहां पर भी सारी खबरों को ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर भी रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आप अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसके कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वह कहता है इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी